नमस्कार दोस्तों, आशा स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे सारे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको अभी पता चल गया होगा, अभी हमारा स्पेशल सेशन सीरीज जो चल रहा है आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। आज हमारा 5वां टॉपिक इसमें कवर हो रहा है जो है स्किल। आज हम स्किल के ऊपर विचार करने वाले हैं, उसके बारे में समझने वाले हैं। तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा फीचर्ड पॉइंट्स है व्हाट इज स्किल। स्किल क्या है, मतलब स्किल होता है क्या है। उसके बाद मीन्स स्किल योग्यता है, कार्य करने की क्षमता, दक्षता, वो होती है स्किल। हम उस पर अभी विस्तृत चर्चा करेंगे। सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्किल, मतलब किस तरह की स्किल्स हो सकती हैं, योग्यताएं किस तरह की हो सकती हैं। तीसरा है स्किल्स फॉर गुड जॉब सर्विस, या की स्किल्स किसे कहते हैं या सॉफ्ट स्किल्स किसे कहते हैं, वो हम इसमें देखेंगे। चौथा है हमारा हाउ टू डेवलप स्किल्स, मतलब स्किल तो हो गया, ये होता है, इसके इतने प्रकार है, लेकिन उनको डेवलप कैसे करना है, अपने स्किल को कैसे डेवलप करना है, हम उस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई स्किल्स, मतलब आप स्किल आपका डेवलप्ड है नहीं डेवलप है, अच्छा है नहीं है, लोगों की नज़र में आपके स्किल की क्या वैल्यू है, वो आपको आइडेंटिफाई करना सेल्फ, तो वो कैसे कर पाएंगे, हम उस पर भी विचार करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे लास्ट 4 वीडियोस हो गए हैं जिसमें हमने एक एक टॉपिक कर करके धीरे धीरे कवर किया है चीज़ों को। आज हम एक टॉपिक पे आए, स्किल। अभी स्किल क्या है, स्किल है योग्यता, मतलब किसी भी कार्य को करने की दक्षता। जैसे एक होता है वर्क, काम, एक होता है लेबोरियस वर्क, मतलब मेहनत से काम, एक होता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क मतलब हो गया कि स्मार्टली काम, आपने काम भी कर दिया बिना थके, बिना किसी लॉस के, वो होता है स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क करने की जो योग्यता है, जो क्षमता है, उसे हम बोलते हैं स्किल। चाहे वो कंप्यूटर के क्षेत्र में हो सकती है, आपकी स्टडी के क्षेत्र में हो सकती है, कहीं पे भी आपके डे बाय डे वर्क में हो सकती है, आपकी बिहेवियर में हो सकती है, दैट इज कॉल्ड स्किल। तो आइए हम अभी देखते हैं स्किल। अभी आपने समझ लिया होगा स्किल क्या है, समझ गए आप, कार्य करने का प्रोसीजर, जो स्मार्ट वर्क करने का प्रोसीजर है वो है स्किल। दूसरा टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ स्किल, मतलब स्किल्स के कितने प्रकार हैं। तो इसको मोस्टली ऐसे तो हम बोल नहीं सकते कि ये कितने प्रकार का होता है, लेकिन फिर भी कुछ उसमें से आइडेंटिफाई किए गए हैं जिसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आइए उसको देखते हैं। क्या है ट्रांसफरेबल फंक्शनल, मतलब जो हमारे स्किल हैं, जो एक स्किल होता है जो ट्रांसफरेबल, मतलब पुश्तैनी मिला हो। जैसे लोग बोलते हैं कि वो उसके फादर इंजीनियर थे तो लड़का भी इंजीनियर बन गया, वो उसका स्किल नहीं है, वो ट्रांसफरेबल है। फंक्शनल मतलब जो कंटिन्यूस ट्रेडिशनल आ रहा है और उसने उसको फॉलो किया है, वो है ट्रांसफरेबल स्किल। नेक्स्ट है पर्सनल ट्रेट्स एटीट्यूड्स, मतलब जो आपने डेवलप किया है, पर्सनल खुद का, आपने अपना खुद का स्किल कैसा ट्रेट किया है, बनाया है, मतलब इसको आप बोल सकते हैं एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स का मतलब होता है ऐसा नहीं कि अकड़ के रहना या फिर सारे काम ऐसे करना जैसे कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, बाकी जो कर रहे हैं वो सब गलत है, ऐसे नहीं। वो अकड़ना इसमें एटीट्यूड का मतलब नहीं है। इसमें पर्सनल एटीट्यूड का मतलब है कि जो स्किल आपने डेवलप किया है वो आपका अपना बनाया हुआ है, वो आपकी अपनी योग्यता के अनुसार है, आपकी अपनी क्षमता है। नेक्स्ट नॉलेज बेस्ड, एक होती है स्किल जो आपके पास पर्याप्त नॉलेज हो किसी भी क्षेत्र में। कंप्यूटर स्किल है, आपके पास कंप्यूटर का बढ़िया नॉलेज है, तो इस प्रकार से आप हिस्ट्री का स्किल आपका स्मार्ट है, मतलब हिस्ट्री का आपको अच्छा नॉलेज है। आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, आपको मैप का अच्छा नॉलेज है, तो हम क्या बोल सकते हैं, नॉलेज बेस्ड स्किल। तो इस तरह से हमने देखा टाइप ऑफ स्किल। नेक्स्ट है स्किल्स फॉर गुड जॉब सर्विस, या आप स्टडी कुछ भी बोल सकते हैं, और इसे की स्किल बोलते हैं। इसके साथ ही सॉफ्ट स्किल्स भी कई बार आपको पढ़ने को मिलेगा या जानने को मिलेगा, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं क्या क्या है इसमें। एक जो रिक्वायर्ड होता है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप, या एक आप जिसमें सर्विस कर रहे हैं या जिस आप प्राइवेट सेक्टर्स में कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन हेड है वो आपसे क्या उम्मीद करता है, आपसे किन स्किल्स की उम्मीद करता है, जो एक अच्छे आदमी के अंदर, एक अच्छे स्टूडेंट के अंदर, एक अच्छे वर्कर के अंदर स्किल होनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। मैंने उन्हें फ्यू पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूड किया है। ऐसा नहीं कि बस इतना ही होना चाहिए, ये बहुत बड़ी लिस्ट हो सकती है, बट मैंने जो खास पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, मैंने उन्हीं के बारे में चर्चा करने की कोशिश की है। तो देखते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन सबसे पहली बात है।
अगर आपका बात करने का तरीका, लहजा बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये है कि आपका स्मार्ट स्किल है, मतलब आप काम बहुत अच्छा करते हैं, आपके बोलने का ढंग सही नहीं है, मतलब वो यूजलेस है। आप कंप्यूटर बहुत अच्छा चलाना जानते हैं, सारे प्रोग्रामिंग आपको आते हैं, सॉफ्टवेयर बनाना जानते हैं, लेकिन आपको किसी के साथ बात करना है, आप र्यूड बात करते हैं, मतलब गुस्से में बात करते हैं या गलत तरीके से बात करते हैं, तो फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल फेल है, मीन्स आप उसके लिए सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट हमने देखा अभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है हमारा टीम वर्क। टीम वर्क क्या होता है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप उस सेक्शन में अकेले हो सकते हैं, उस पीसी के ऊपर अकेले हो सकते हैं, लेकिन पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप अकेले ही पर्याप्त नहीं हैं। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सर्विस सेक्टर, एक क्लासरूम आपसे उम्मीद करता है कि आप टीम वर्क करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ग्रुप डिस्कशन है, टीम वर्क है। आप स्टडी करना चाहते हैं, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया तो आप 5-6 लोग एक साथ बैठ के स्टडी कर सकते हैं, मैथमेटिक्स सॉल्व कर सकते हैं, आपस में क्वेश्चन बना सकते हैं, पेपर बना सकते हैं, उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। ग्रुप मतलब टीम वर्क, एक साथ मिलकर काम करना, वो टीम वर्क होता है जो एक आदमी के अंदर स्किल में आना चाहिए और वो होना ही होता है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सीधी बात है, अगर आपको कोई काम दे रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको जॉब दे रहा है, सर्विस दे रहा है, तो वो आपसे उम्मीद करेगा कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, जो काम आपको दिया गया है वो उससे पॉजिटिव आंसर की उम्मीद करता है, आपसे वो सही उत्तर चाहेगा, अफर्मेटिव उत्तर चाहेगा। ऐसा नहीं है कि सुबह काम दिया, शाम को आपने बोल दिया हुआ नहीं, या मैं कर नहीं पाया, या मुझसे होगा नहीं, ऐसे उम्मीद कोई भी करता नहीं है। तो आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ये एक स्किल है। क्रिएटिविटी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिएटिविटी मीन्स क्या है, हमेशा ट्रेडिशनल चीज़ों पे नहीं चलना है। मतलब जैसे आप आते हैं, अपना काम करते हैं, चले जाते हैं, आप आते हैं, अपना काम करते हैं, चले जाते हैं, नहीं। क्रिएटिविटी मतलब कभी आप अनवांटेड, अनएक्सपेक्टेड फ्लावर्स लेके ऑफिस में पहुंच गए, कभी कुछ चीज़ें लेके पहुंच गए, कभी आपके घर में कोई फंक्शन है, इनवाइट कर दिया सबको, या कभी ग्रुप मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन एक ट्रिप प्लान करता, आपने उसमें पार्टिसिपेट किया, इस तरह की चीज़ें उम्मीद करता है, मतलब क्रिएटिविटी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ये है कि जो समस्याएं आई हैं, समस्या सभी के साथ है, समस्या आती रहेगी और उसका सामना करना है। तो सॉल्विंग का मतलब ये नहीं है कि अगर आपका फ़ोन ख़राब हो गया तो आप ही उसको बना लेंगे, नहीं, लेकिन उसका अल्टरनेट ऑप्शन क्या है। आपके पास छोटा फ़ोन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, बगल वाले के पास 2 फ़ोन, उससे आप लेके यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको विद इन टाइम, अगर आपको समय मिला तो सेम टाइम जाके शॉप में सही करा सकते हैं। मतलब प्रॉब्लम आई भी और आपने सॉल्व कर लिया, ये उम्मीद करता है एक ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है लीडरशिप। लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना इतना आसान काम नहीं होता है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत टफ भी नहीं होता है। लीडरशिप क्वालिटी का मतलब क्या होता है, लीड करना, सीधी बात है। जैसे ट्रेन के इंजन सबसे आगे चलते हैं, बाकी इतने डिब्बे होते हैं जिनकी कोई काउंटिंग नहीं, बट इंजन चल रहा है तो सारे चलते हैं। सेम लीडरशिप में आप जो काम जानते हैं, आप सीनियर हो सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में या जूनियर भी हो सकते हैं, लेकिन आपको उस सेक्शन का अच्छा नॉलेज है तो आप अपनी टीम को लीड कर सकते हैं, उनको सही डायरेक्शन दे सकते हैं जिसपे वो अच्छा काम कर सके, तो ये उम्मीद की जाती है। एक्सट्रोवर्जन मतलब बहिर्मुखी, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आज आपको पता है कि बस कंप्यूटर में कीबोर्ड दबाना आता है, अब आपको पावर सप्लाई का स्विच ऑन करना नहीं आता, आपको एसी चालू करना नहीं आता है, वाटर कूलर बंद है गर्मी का टाइम, आपको वो चालू करना नहीं आता, मतलब ये नहीं चाहिए। उनको चाहिए कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो एटलीस्ट आपको आना चाहिए। ड्राइविंग हो गया, लाइक दिस, तो ये चीज़ें आपको जानना है, ये एक बेस्ट स्किल्स में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। पीपुल स्किल्स, अब पीपुल स्किल्स से आपका क्या लेना देना है, आपके मन में ये सवाल आए होंगे। तो इस सवाल का जवाब ये है कि जो जिनके साथ आप काम कर रहे हैं या जहाँ से भी आप जिनके संपर्क में हैं, जिनके टच में हैं, उनके साथ आप अपनी स्किल को मैच करके देखिए, वो एक पॉइंट पे कैसा सोचता है, उसी पॉइंट पे आप कैसा सोचते हैं। इससे आपका क्या होगा, ऑब्जर्वेशन करने की कैपेसिटी इंक्रीज होगी, आपकी सोचने की तार्किक क्षमता बढ़ेगी। इसलिए पीपुल स्किल्स पे भी आपको कंसंट्रेट करना चाहिए। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं तो आपको अपने अंदर में काम करने वाले सभी आदमी हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी स्किल्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी। ये आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पीपुल स्किल्स के जरिए आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ टू डेवलप स्किल। बहुत ज़रूरी सवाल है। अभी तक आपने कई वीडियोस देखे होंगे, स्किल्स क्या हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रही है, स्किल्स डेवलपमेंट, लाखों कोर्सेज हैं, लाखों वीडियोस हैं, लाखों बुक्स हैं, लेकिन
उनके ऊपर कोई इस तरह से विचार नहीं करता कि उनको डेवलप कैसे करना है, उसके लिए क्या वर्कआउट करना है, कैसे करना है। जैसे हमें एनर्जाइज होने के लिए एक्सरसाइज करना होता है, टाइम से जगना होता है, टाइम से नींद पूरी लेनी होती है, उसी तरह से हमारा स्किल को डेवलप करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए या क्या करके हम अपनी स्किल को बेस्ट बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं। बी अ बेटर लिसनर, सबसे बड़ी बात, हमेशा कहा जाता है अ गुड लिसनर इज अ बेस्ट स्पीकर। मीन्स अगर आपकी सुनने की क्षमता बहुत अच्छी है तो आप बोलने की क्षमता भी डेवलप कर सकते हैं, ये आपकी स्किल में इंक्लूड होता है। तो इसका मतलब ये है बी अ बेटर लिसनर, मतलब बार बार आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिस सेक्शन में आप वर्कशॉप में हैं, किसी भी सेमेस्टर में हैं, कहीं किसी बहुत बड़ा कंसर्ट चल रहा है उसके अंदर आपने पार्टिसिपेट किया है, तो अगर आप सुनेंगे हो सकता है वो बेस्ट आइडियाज़ जो आपकी लाइफ में काम आए, ऐसी चीज़ें आपको वहाँ से मिल सकती हैं। इसलिए बी ए बेटर लिसनर। नेक्स्ट है रीड मोर एंड एक्सपैंड योर इंटरेस्ट, मतलब जितना ज़्यादा आप स्टडी करेंगे, बुक्स को लेकर स्टडी करेंगे, जो आपका सेक्शन है उसके रिगार्डिंग बुक्स स्टडी करेंगे, लोगों जो सक्सेस लोग रहे हैं उनने अपनी एक्सपीरियंस कहीं पर राइट डाउन किया उनको स्टडी करेंगे, उनको फॉलो कर सकते हैं तो आप, और उसमें आपको अपना इंटरेस्ट जगाना है। एक्सपैंड योर इंटरेस्ट मतलब अपने इंटरेस्ट को बढ़ाना है, तब आप अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं। बी ए गुड कन्वर्सेशनलिस्ट, मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब आप किसी से वार्तालाप कर रहे हैं तो अनायास वार्तालाप मत करिए। जैसे किसी ने बोला कि आतंकवाद अच्छा मुद्दा है, हम उस पर बात करते हैं, तो आप जो फैक्ट जानते हैं, जो सही कन्वर्सेशन मतलब जो आप सही वे में रख सकते हैं, आप उस पर चर्चा करें। अनायास किसी का समय खराब नहीं करना है। और वो आतंकवाद की बात कर रहे हैं, आप किसी और मुद्दे को लेके खड़े हो जाइए, आप पॉलिटिक्स को लेके घूमने लग जाइए, तो ये गलत है। सही कन्वर्सेशन क्या करना है उसको भी आपको सीखना है। हैव एन ओपिनियन, मतलब अगर जब आपसे किसी भी मुद्दे को लेके कुछ पूछा जाता है, कुछ सिचुएशन आ गई, आपके घर में कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ इनको दिखा सकते हैं। अगर आपका नॉलेज है कि इस चीज़ का इलाज यहाँ पे सही है, तो वहाँ पे आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं, लेकिन विदाउट कहे नहीं। कोई बोल नहीं रहा है, अपने आप आगे आगे आ रहे हैं, कूद कूद के बार बार ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब आपसे पूछा जाए या आपको किसी भी तरह की सभा में सम्मिलित किया गया है जहाँ आपको ओपिनियन रखना है, तब आप अपनी बात को सही मैनर में रख सकते हैं, ये आपको सीखना है। मीट न्यू पीपुल, मीट न्यू पीपुल मतलब क्या है, आप कहीं जा रहे हैं तो नए लोगों से मिलने की कोशिश करिए। आप आईटी सेक्टर में कभी आपको मौका मिला बेंगलोर जाने का या कहीं पे भी, तो उन लोगों से जाके मिलिए जो उस सेक्टर में काम कर रहे हैं। नए लोगों से मिलने से क्या होगा, जो पुराने लोग आपके साथ हैं, आपके मित्र हैं, उनको छोड़ना नहीं है। उनका मतलब ये है कि आप उनके आइडियाज़ जान चुके हैं, अभी आप नए लोगों से मिलेंगे, हो सकता है कुछ उनसे बढ़िया आइडियाज़ आपको वहाँ से मिल सके। नेक्स्ट है बी योर सेल्फ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। बी योर सेल्फ का मतलब क्या है, दिखावा नहीं करना है। जैसे एक बहुत पुरानी कहावत है, शेर की खाल पहन के सियार जंगल का राजा ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकता। तो इसका मतलब ये है, जो आप हैं नेचुरली, जो आप हैं अपने आप में ही रहिए। मतलब आप सॉफ्ट माइंडेड हैं, सॉफ्ट स्पोकन है, उन्हीं में रहिए, हार्ड बनने की कोशिश मत करिए। आप अगर आपका कन्वर्सेशन अच्छा नहीं है उसी में रहिए, लेकिन इम्प्रूव करते रहिए। मेरा बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं है कि योर सेल्फ जो आज आप हैं वही बने रहिए, नहीं नहीं, डेवलप आपको करना है, बट गलत तरीके से नहीं, दिखावा करके नहीं, शो ऑफ में विश्वास रखने की ज़रूरत नहीं। जो आप फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं फॉर्मल ड्रेस ही पहनिए, वही आपको अच्छा लगेगा। तो अपने आप को जो आप हैं वही बने रहिए। हैव अ पॉजिटिव आउटलुक एंड एटीट्यूड्स, ये तो हमेशा से ये बात कही गई है। अभी हम देख रहे हैं बी योर सेल्फ हमने देखा, अब नेक्स्ट हमारा हैव अ पॉजिटिव आउटलुक एंड एटीट्यूड्स। इसका मतलब क्या है, जैसा कि हम हमेशा जानते हैं पॉजिटिवनेस रखनी है, पॉजिटिवनेस रखनी है, बस उसको आपको मेंटेन करके रखना है। एक अच्छी स्किल को डेवलप करने के लिए आपको सिचुएशन के साथ, अपनी सिचुएशन के साथ, अपनी पोजीशन के साथ, अपनी स्टडी के साथ पॉजिटिव रहना है, अपनी एनर्जी के साथ भी पॉजिटिव होना है। उसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा उस पर चर्चा कर नहीं पाऊँगा। नेक्स्ट है बी फन एंड सी अदर पार्ट्स ऑफ लाइफ, मतलब आप स्टूडेंट हैं, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप अपनी सारी समय किताबों में दीजिए तो आप बेस्ट स्टूडेंट, नहीं। जब समय मिलता है इंजॉय करिए, फन। बी ये फन मतलब क्या है, खुद मजाक बनिए, लोगों के साथ मिलिए, फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ एक हंसी मजाक का माहौल रखिए
और जो लाइफ का दूसरा पार्ट है उसको भी आप देख सकते हैं। मतलब एक स्टूडेंट के लिए केवल पढ़ाई नहीं है सब कुछ, उसके लिए एक दूसरा लाइफ भी है जो जिसको वो जीने के साथ साथ पढ़ रहा है। उस पर भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे वो पॉइंट आया हुआ है तो मैं एक बार डिस्कस कर रहा था। तो आपको इंजॉय भी करना है साथ साथ, इस चीज़ पे यहाँ पे चर्चा की गई है। बी सपोर्टिव ऑफ अदर्स, ये तो हमेशा से परोपकार में ही सबका उपकार है। मतलब आपको दूसरों की हेल्प करना चाहिए, ये आपके स्किल को डेवलप करने में मदद करता है, मददगार साबित होता है। इससे क्या होगा कि आपकी हैबिट बनेगी। आपकी हैबिट जब ये बनेगी कि आप दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, तो आप जो काम करेंगे उसमें भी आपके अंदर वो एटीट्यूड आएगा कि मतलब मुझे ज़्यादा करना है या अच्छा करना है, इसका फायदा आपको यहाँ पे मिलेगा। हैव इंटीग्रिटी एंड ट्रीट पीपुल विद रिस्पेक्ट, आप अगर ऊंचे ओहदे पे हैं तो अपने से नीचे काम करने वालों का रिस्पेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। आपसे ऊपर जो हैं उनको भी रिस्पेक्ट करना है। इंटेग्रिटी का मतलब क्या है, आपको अपनी इंटेग्रिटी मतलब अपना जो आपका पोजीशन उसको मेंटेन करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं और आप एकदम सबसे जो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे लोअर लेवल में वर्क कर रहे हैं उनके साथ अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएंगे तो वो आपकी बात को समझेंगे नहीं, वो आपकी बात को मानेंगे नहीं, तो फिर ये चीज़ें आपको बहुत आगे कष्ट देना शुरू करेंगी। इसलिए क्या है, बी ए एंटरप्रेन्योर, आपको ये काम नहीं करना है। इंटेग्रिटी को मेंटेन करते हुए अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक एक मेंबर को हैप्पी रखना है। ये सेम स्टूडेंट के साथ भी होता है। अगर एक स्टूडेंट है उसको टीचर के साथ, अगर कोई टीचर कायदे से उनसे हंस के बात कर लेता है या किसी सब्जेक्ट पे थोड़ा मजाक कर लेता है तो उसको अदर वे में नहीं लेना चाहिए कि वो टीचर के साथ कुछ भी बात करने लग जाए। जो आपका लेवल है आपको उसी लेवल में बात करना चाहिए और उसी लेवल में ही रहना चाहिए। उससे आपकी भी और सामने वाले की जो इंटीग्रिटी वर्ड है वहाँ पे प्रूव होगा। तो टीचर के साथ स्टूडेंट को मिल के हंसी मजाक अपनी जगह है, बट एक जो लेवल है वो टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना चाहिए। हमारा अभी लास्ट टॉपिक है आज का, हाउ टू आइडेंटिफाई स्किल्स। मतलब आपके अंदर स्किल डेवलप हो गई है नहीं हुई है, आपका क्या स्किल का लेवल है, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि आपको स्किल को आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, कवर करते हैं। रिफ्लेक्ट ऑन योर जॉब, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो आप काम कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व करते रहिए। लास्ट वीक आपने क्या काम किया है, उसका इस वीक के फर्स्ट डे में रिजल्ट क्या है, और जो उसमें मिस्टेक्स हुई हैं, जो काम अच्छा हुआ है, जो काम बुरा हुआ है, किसको कंटिन्यू करना है, किसको डिसकंटिन्यू करना है, इस पे आपको विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका स्किल का लेवल क्या है। जीरो इन ऑन सॉफ्ट स्किल्स, अगर आपका सॉफ्ट स्किल्स मैंने बता दिया, की स्किल्स जो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप इन चीज़ों में ज़ीरो हैं मतलब आपका स्किल डेवलप बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका स्किल डेवलपमेंट अभी बिल्कुल ज़ीरो है। लुक एट योर परफॉर्मेंस रिव्यूज़, मतलब आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप अपने कलीग से या आपके जो ऑर्गेनाइजेशन हेड हैं उनसे पूछ सकते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपका क्या रिस्पॉन्स है, उस पर वो रिव्यू दे सकते हैं। जो आपके साथ लोग काम कर रहे हैं उस पर रिव्यू दे सकते हैं। एक स्टूडेंट के लिए क्या होता है, टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो टीचर ये बता देता है कि हाँ ये स्टूडेंट इतनी मेहनत कर रहा है। इस तरह के रिव्यूज़ आपको अध्यापक से मिल जाते हैं, तो क्लासरूम में अपने रिव्यू को आपको बार बार चेक करना है। आप जाके ऑफिस में भी पूछ सकते हैं कि सर मेरा इस वीक का परफॉर्मेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने अगले वीक को और अच्छा कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। आस्क अदर पीपुल फॉर फीडबैक, बिहेवियर को लेके, आपके वर्किंग नेचर को लेके, आपके स्टडी प्लान को लेकर के आप दूसरों से फीडबैक ले सकते हैं। अब दूसरे कौन आएंगे, जो आपको जानते हैं। स्टडी प्लान को लेके आपका जैसा परफॉर्मेंस क्लासरूम में होगा आपके टीचर बता देंगे। आप अगर वर्किंग हैं, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो जो आपके लोग हैं वो देख के आपको बता देंगे कि आपका परफॉर्मेंस क्या चल रहा है, उस लेवल पे आपको इवैल्यूएट करेंगे, आपका फीडबैक देंगे। तो ये आपको खुद पूछना है, कोई खुद बताने नहीं आएगा आपको खुद पूछना है कि मेरे इस वीक का फीडबैक क्या है, क्या मुझे सुधार करना है या किस चीज़ों को मुझे कंटिन्यू आगे करना है। टेक एन ऑनलाइन बिहेवियर टेस्ट, कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपके ऑनलाइन बिहेवियर को भी, ऑनलाइन जाके आप उन बिहेवियर को टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आप उसकी भी मदद लेके अपने स्किल को चेक कर सकते हैं। इस तरह से अभी हमने देखा स्किल के ऊपर 5 टॉपिक्स में, स्किल, टाइप ऑफ स्किल, गुड जॉब इन सर्विस, डेवलप स्किल्स, आइडेंटिफाई स्किल्स में हमने
कवर किया। अगर फिर भी आपको किसी तरह की स्किल में समस्या आ रही है, या आपको स्किल डेवलप करने में प्रॉब्लम हो रही है, या आपका स्किल डेवलप आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारे चैनल पे आके कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में अगर आपको लिखने में समस्या है या किसी तरह की समस्या आ रही है, तो आप यूट्यूब चैनल में आशा स्टडी पॉइंट के मेन पेज में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप वहाँ पे आके हमें पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। जितना हो सकता है हम आपकी हेल्प करेंगे। फिर भी अगर इन चीज़ों में किसी तरह का आपको संदेह है तो आप निसंकोच हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।